साथियों, आज हम चर्चा करेंगे फर्जी एफआईआर के संबंध में। फर्जी एफआईआर किस तरह से रद्द कराएं, फर्जी एफआईआर करने वाले को सज़ा दिलाएं और फर्जी एफआईआर करने वाले से मुआवजा प्राप्त करें। आइए देखते हैं इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों को। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में झूठी या फेक एफआईआर लिखवा देते हैं। जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है वो पुलिस और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाता है और उसका समय, धन इत्यादि बर्बाद होता है। लेकिन झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। आइए इस बारे में हम जानते हैं कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनसे हम झूठी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। इसके लिए हमें सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल करना होगा। आइए हम जानते हैं सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत किस तरह से फर्जी फेक एफआईआर को हम रद्द करा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल हाई कोर्ट में किया जाता है। साथियों, इस धारा के अंतर्गत वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसके साथ व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकता है। यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है वह इसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में लगाया जाता है और झूठी एफआईआर के खिलाफ प्रश्न किया जाता है। कुछ कंडीशन है, यदि हमारे साथ वह घटित होती हैं तो उस कंडीशन में हम हाई कोर्ट में सीआरपीसी का धारा 482 का इस्तेमाल कर सकते हैं और एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। पहली कंडीशन है यदि एफआईआर झूठी कराई गई हो। दूसरा, आरोपी के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज की गई है वह अपराध कभी हुआ ही ना हो। तीसरा, एफआईआर में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए उचित आधार के बिना केवल निराधार आरोप लगे हों। साथियों, हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उस दौरान अगर आपके पास कुछ सबूत हैं, जैसे ऑडियो क्लिप है या फिर वीडियो क्लिप है या फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं या फिर उस दौरान कोई आई विटनेस है, मतलब चश्मदीद गवाह जिसने उस घटना को या फिर उसके आसपास ऐसा कोई सबूत है जिसने उसको देखा हो, तो उसका जिक्र एप्लीकेशन में करना ज़रूरी होता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने जो भी प्रमाण या सबूत पेश किए हैं वो सही हैं, आपकी बेगुनाही को साबित करते हैं, तो कोर्ट उस एफआईआर को खारिज करने का आदेश दे सकती है। साथियों, कई बार ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट ने आपकी एफआईआर खारिज कर दी हो, तो उस दौरान आप सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वह किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है तो उसको सरकारी नौकरी मिलने में या फिर इंटरव्यू के दौरान दिक्कत आएगी। ऐसे में हो सकता है उसे सरकारी नौकरी से निकाल भी दिया जाए। तो आइए हम देखते हैं कि इस तरह की साजिश करने वाले झूठे व्यक्ति के खिलाफ किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथियों, हाई कोर्ट जब जजमेंट देता है और उस जजमेंट में आप निर्दोष साबित होते हैं तो वास्तव में अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है जिसका आप हर्जाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप मानहानि का केस कर सकते हैं और सीआरपीसी की धारा 250 का उपयोग करके आप उस व्यक्ति से मुआवजा की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईपीसी की धारा 211 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। आईपीसी की धारा 211 के तहत केस दर्ज कराने की दशा में उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसमें पुलिस अधिकारी का भी कोई हाथ है, पुलिस अधिकारी के द्वारा फर्जी फेक किसी साजिश के तहत वह एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज कराई गई है, तो इस कंडीशन में पुलिस अधिकारी को भी दोषी ठहराया जा सकता है और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 182 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आईपीसी की धारा 182 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति होगा जिसने आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है और वह लोक सेवक है, तो उस कंडीशन में उसे 6 माह की सज़ा या फिर जुर्माना के तहत दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, आज हमने जाना कि किस तरह से आप फर्जी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं और जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर रहा है आप उसको सज़ा दिला सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप किसी भी केस से संबंधित अगर कोई कानूनी सलाह मशविरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं।